कदम कभी उठते नहीं थे, जब उठा तो रुकते नहीं थे। कभी अपनों के पीछे, कभी दोस्तों के पीछे हम थम से गए थे। कभी पढ़ने के पीछे, कभी पैसे के पीछे लग से गए थे। सपनों ने इस कदर जाल बिछाया, सपनों ने इस कदर जाल बिछाया कि कदम लड़खड़ाने लग से गए थे। दुनियादारी करते करते अब हम थक से गए थे और मन के बहकावे में आकर आखिरी सांस लेने लग से गए थे, लेने लग से गए थे। मन से नहीं, हृदय से पढ़ना चाहिए, हृदय से। क्योंकि जिस दिन समझ में आ जाएगा मन और हृदय क्या करता है, उस दिन समझ जाएंगे हृदय से क्यों पढ़ना चाहिए और मन से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, उस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने कृष्ण का नाम सुना है, भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ। और उनकी दोस्ती सुदामा के साथ थी। गुरु आश्रम में उन दोनों की दोस्ती हुई थी। एक दिन ऐसा होता है कि लकड़ी लाने के लिए, सूखी लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाते हैं। आश्रम के आसपास सूखी लकड़ी नहीं था, इसलिए उन्हें दूर जाना पड़ा। तो कृष्ण, बलराम और सुदामा लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, सूखी लकड़ी लाने के लिए। मैं कहानी का सिर्फ सारांश बता रहा हूँ। और जब लकड़ी लाने जाते हैं तो अचानक से आंधी, तूफान और बारिश आ जाती है और फिर उस जंगल में शाम हो जाता है और उस जंगल में शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। सुदामा डर जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हूँ, डरो मत। कहते हैं, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम क्या कर लोगे? फिर कहते हैं कि हमने सुना है शेर है, उसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तो ऐसा है हम पेड़ पे चढ़ जाते हैं तो बच जाएंगे। और वो दोनों पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कृष्ण और सुदामा। जिस दिन गए थे आश्रम से लकड़ी लाने के लिए, तो गुरु माता ने उनको पोटली में कुछ चने दिए थे खाने के लिए कि आप लोग चने खा लेना, मिल बांट के खाना। और उसी बीच में उस पेड़ पे एक सांप आ जाता है। सुदामा डर जाता है कि मुझे काट लेगा। भगवान फिर कहते हैं, कृष्ण फिर कहते हैं कि मैं हूं, नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि बरसात हो रही है, इनको भी तो छुपने की जगह चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कहानी को। और फिर कहते नहीं, मुझे काट लेगा। मेरे मित्र कृष्ण, इससे मुझे छुटकारा दिलाओ। भगवान कृष्ण उस नाग सांप से कहते हैं कि आप दूसरे पेड़ पे चले जाइए, क्योंकि मेरा मित्र सुदामा डर रहा है। फिर कृष्ण उस सांप को किसी और पेड़ पे छोड़ देते। फिर आवाज आती है। कह रहे, किस चीज की आवाज है? तो कह रहे, बारिश हो रही है, तो ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं, इसलिए ये आवाज आ रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छी बात है। गुरु माता ने पोटली में चने दी थी, चने दे दो, हम दोनों खा लेते हैं, भूख भी लग रही है। तो सुदामा कहते हैं कि जब मैं पेड़ पे चढ़ रहा था तो पोटली की गांठ खुल गई होगी और चने गिर गए। सुदामा कहते हैं, मुझे भी भूख लगी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बचा बचा के ये चना रखा हुआ था। दूसरे दिन जब मैं जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए ले आया था, सूखी लकड़ियों के लिए, तो मैंने बचा के रखा हुआ है, ये तुम खाओ, ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे भूख कम लगती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा से रहा नहीं गया, उन्होंने बता दिया, कृष्ण मेरा कोई दांत कटकटा नहीं रहा था, जो गुरु माता ने चने दी थी वो मैंने खा लिया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। भगवान कृष्ण ने कहा, ये भी चने खा लो। इसका क्या मतलब है? क्या सीख मिलती है मुझे? सीख मिलती है कि हमने अगर मन से पढ़ाई करी है तो क्या होगा यूं कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण को रहते हुए सुदामा मन से सोचा, मन से, और वो चना खा गया। क्षण भर के लिए सुख तो मिला, बट वो कभी सुखी नहीं रहा। छोटा बच्चा, जो शिक्षा है, जो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा दो चीज, हंसना और रोना, कोई नहीं सिखाता। मतलब इसका समझ रहे हैं कि हंसना रोना ये भी एक विद्या है, ये भी एक भाषा है, और वो हमारे अंदर है। उस पढ़ाई का, उस स्टडी का, उस एजुकेशन का अथाह समंदर हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हमारे अंदर है। उसी प्रकार जिस प्रकार छोटे बच्चे को हंसना रोना कोई नहीं सिखाता, स्वयं है। इसका मतलब क्या मतलब है? इसका समझिए कि हम कहते हैं मेरे दोस्त हैं,
ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। इसकी वजह से मैंने ये कर लिया, उसकी वजह से मैंने ये कर लिया, और उन्होंने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, और इसलिए मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं। ये सब मन की पढ़ाई है, ये सब मन की पढ़ाई है। तो फिर पहला, ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी है और हर मानव के लिए है। पहले आप हैं, वो किस वजह से है? ये जो सांस चल रही इस वजह से। तो पहला है सांस, उसके बाद है आप। फर्स्ट योर ब्रीदिंग, योर ब्रेथ, और सेकेंड है यू, आप, और फिर है सारा का सारा ब्रह्मांड, सारी की सारी दुनिया, दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार और सारे लोग। फिर है सांस नहीं तो आप नहीं, आप नहीं तो कोई और नहीं, यूनिवर्स नहीं, ब्रह्मांड नहीं, मतलब आपसे है ये सारा कुछ, ये संसार आपसे है। तो पहला है, और ये है हृदय। हृदय, हृदय का मतलब हो जाता है जहां स्पष्टता हो, क्लियर हो, जहां अथाह एजुकेशन का भंडार है, वो पहले से है। हंसना रोना हमें कोई नहीं सिखाता, वो इस बात का इंडिकेशन है कि ये जब से सांस है। और हृदय, जहां आपका साहस, आपका स्ट्रांगनेस है। मैं दिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस हृदय की बात नहीं कर रहा जब बीमार हो जाते हैं या हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हो सकता है हृदय काम करना ना करे, तो क्या हो जाता है? डॉक्टर उसकी सर्जरी करते हैं। धक धक वाला की बात नहीं हो रही है, जो धक धक करता है उसकी बात नहीं हो रही है, उस हृदय की बात नहीं हो रही, उस हृदय की बात हो रही है जहां सब कुछ है, स्पष्टता है, काइंडनेस है, अथाह विद्या का अथाह समंदर है, खुशियां हैं, सुख है, हैप्पीनेस है, वो भी रियल, इमेजिनरी नहीं, असली। और मन मतलब आपसे जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो सब मन का है, सब। अब देखिए, खेल देखिए, हम लोग कहते हैं कि पढ़ने में फोकस कीजिए, पढ़ने में फोकस कीजिए। पढ़ने में कैसे फोकस हो सकता है? पढ़ने में कैसे ध्यान लगा सकते हो? जो ऑलरेडी है उसमें लगाने की जरूरत क्या है? जो है, जो पहले से है, वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो है। तो क्या होगा? हृदय और आपका है मन। मन में होगा, मन से पढ़ाई करेंगे तो मन कहेगा अरे यार पढ़ते किस लिए हम? पढ़ते हैं हम कुछ करने के लिए। कई लोग सोचता है पढ़ने के बाद हमें अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। कोई कहता है हमें अच्छे नंबर लाने हैं इसलिए हम पढ़ते हैं। हर लोगों का अलग अलग पढ़ने का तरीका है। कुछ पाने के लिए पढ़ते हैं और फिर क्या कहते हैं? पढ़ने में फोकस कीजिए। कैसे फोकस करें पढ़ने में? लेकिन नहीं, सोचने वाली बात है, पढ़ाई करने में फोकस कीजिए। पढ़ाई करने में जो पहले से हैं उसको कनेक्ट करने में फोकस कीजिए। तो आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े को, घोड़े में आपने देखा होगा आंखों पे, घोड़े के दोनों आंखों पे एक तरह का कवर कर देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, घोड़ा इधर उधर ना जाए, और फिर उसकी घुड़सवारी करते हैं और जो लगाम है अपने हाथ में रखते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर ना भटके। उसी प्रकार मन का काम ही है, इसका फितरत ही है, नेचर ने ऐसे ही बना रखा है मन को। मन क्या करेगा? आपको कहेगा ये करने से ये हो जाएगा, अच्छा कर लोगे, अच्छा पढ़ लोगे तो ये बन जाओगे, अच्छे मार्क्स लाएगा तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई करेंगे तुम फेमस हो जाओगे, दुनिया जानेगी, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। मन एक तरह का क्या करता है? एक तरह का प्रपंच। मन क्या करता है? एक तरह का इमेजिनरी चीजें बना लेता है और फिर हम क्या होता है? और हम उन्हीं में खो जाते। क्यों? क्योंकि इतने सालों से, भाई जितने साल के हो उतने सालों से तो मन को तो यही करवाया है। फिर कहते हैं हमारे साथ दुख हो गया, जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं करता। अबे ये क्या होता है? ये क्या है? फितरत में नहीं है जिसको, उसी में आप फोकस कर रहे हो, उसी में कह रहे कि ध्यान लगाओ। वो कैसे हो सकता है संभव? सुनो, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो। मन मतलब मन में लगाओ लगाम और उसको कनेक्ट करो
उस हृदय से, उस सांस से जहां स्पष्टता है, जहां सफलता है। सफलता का क्या मतलब है? सुंदर फल। ऐसा फल कि जितना भी आप लेना चाहोगे वो कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। ये है सफलता, सुंदर फल। तो हमने क्या किया? मन को लगाम लगाओगे और उसको कनेक्ट करोगे हृदय से। मन को लगाम लगा के कनेक्ट किया हृदय से। इसका मतलब ये हो गया, इसको कहते हैं फोकस करना। ये है फोकस। ये नहीं ध्यान लगाने के, पढ़ने में मन कैसे लगाया जाता है जिसका हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि मन का काम है ये सारी चीजें करना। लेकिन हृदय में सिर्फ सफलता है, अथाह विद्या है, असली पढ़ाई है हृदय में। और जब मन को अपने हृदय से लगाम लगा दोगे तो सफलता हासिल होगा। उसी को कहते हैं फोकस करना, कंसंट्रेट करना, उसको कहते हैं। ये होती है हृदय की पढ़ाई। और जब लगाम लगा दोगे, जब फोकस हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, आपको जोड़ना है। मन कहेगा नहीं ऐसे पढ़ो, मन कहेगा इसलिए पढ़ो, मन कहेगा ये नंबर लाने के लिए पढ़ो, मन कहेगा नौकरी लाने के लिए पढ़ो। इन सब सारी चीजों के लिए मन कहेगा पढ़ो, असली पढ़ाई नहीं होगी। फिर कहोगे मैंने इतना सब कुछ किया, अब मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो जो लगाम लगा दोगे तो मन अगर इधर उधर भी भटकेगा और आपने हृदय से उसको कनेक्ट कर दिया, मजबूत कर दिया, इसको कहते हैं बुनियाद को स्ट्रांग करना। ये है स्ट्रांगनेस, ये है फोकस, ये है ध्यान, ये है कॉन्सेंट्रेट करना। फिर क्या होगा? फिर जो कुछ भी पढ़ोगे, जो कुछ भी लिखोगे, जो कुछ भी देखोगे, क्योंकि आपने मन को लगाम लगा दिया, बुनियाद को स्ट्रांग कर लिया, जोड़ लिया, तो ये है सफलता, ये है हृदय की पढ़ाई। और जब हृदय की पढ़ाई आपने कर लोगे तो क्या होगा? सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सारा विजन मिशन क्लियर हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा? उसी बच्चे की तरह मुस्कुराहट होगी और हजारों लोगों को, हजारों हजार, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों को उस मुस्कुराहट से, उस हृदय से कनेक्ट कर सकते हो। सब कुछ संभव हो जाएगा। तो ये हो गया पहला जो है वो है स्ट्रांग करना, मन को हृदय से कनेक्ट करके लगाम लगाना। और जब जाओगे भीड़ में तो बहुत लोग होंगे जो आपको कहेगा अरे रे 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 रे, असफलता हो जाएगा, फेलियर की बातें करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि मन का काम है फितरत करना, ऐसी चीजों को करना। भीड़ होगी, हर लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे आपको, हर लोग कुछ ना कुछ कहने वाले मिलेंगे आपको, वो सब मन है। लेकिन हृदय से कनेक्ट है, फेलियर कुछ होता ही नहीं है। क्यों? असफलता कुछ नहीं होती। असफलता मतलब अति सुंदर फल, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है फेलियर को, क्योंकि फेलियर कुछ होता ही नहीं है। तो जब एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो क्या होगा? सफलता है, वो भी अति सुंदर सफलता, असफलता नहीं है। इसको कहते हैं फोकस करना, इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करना, इसको कहते हैं पढ़ाई में ध्यान लगाना, और इसको कहते हैं हृदय की पढ़ाई करना। हृदय से, मन से नहीं, हृदय से। तो पहला था आपका कि बुनियाद को मजबूत करना। दूसरा है आपको क्या करना है? फेलियर में विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि फेलियर कुछ नहीं होता है, स्वीकार नहीं करना है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि मन के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर लगाम लगा रखा है, हृदय से कंट्रोल हो रखा है, उसको कनेक्ट कर रखा है, बुनियाद मजबूत है, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उसमें नहीं पड़ना। तो फिर चौथा है, जब आप इस तरह से कंसंट्रेट कर लेंगे, इस तरह से फोकस कर लेंगे, इस तरह से ध्यान लगा लेंगे पढ़ाई करने में, पढ़ाई में नहीं, क्योंकि वो अंदर है, पढ़ाई करने में करना है आपको। क्यों? क्योंकि सांस है, उसके बाद क्या है? उसकी वजह से आप हो, और आपके बाद ये सारा संसार है, सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये है हृदय की पढ़ाई। उसके बाद जब इस तरह से आप पढ़ेंगे
तो कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ हो, ऐसे ऐसे चीज़ आप देखेंगे, अपने आप आपको फोकस्ड रहेगा तो क्या होगा, अपने आप ये सारे चीज़ आपको आ जाएगा, कनेक्ट हो गया, आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि आप जो हृदय में जो फल है वो ऐसा फल है कि आप जितना उस फल को बढ़ाना चाहेंगे वो बढ़ता जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो, जिस पल ऐसा हो, उस पल चौथा है आभार को व्यक्त करना, प्रकट करना। अपने आभार को प्रकट करना मत भूलिएगा, जरूर प्रकट कीजिए अपने आभार को, और उस हृदय को थैंक यू कहिए, क्योंकि वो अथाह समंदर है, सब कुछ वही है, वही गॉड है, जिसकी वजह से उस हृदय से कनेक्ट नहीं कर पाया तो सुदामा दर दर की ठोकर खाया। और जिस पल वो कनेक्ट कर दिया उस हृदय से, अपने मन के लगाम लगाकर उसने कनेक्ट कर दिया, उस दिन वो सुदामा भी राजा हो गया, वो दरिद्र नहीं रहा। तो ये है हृदय की पढ़ाई। देखने का नजरिया बदल जाएगा सबका, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और जब आप ऐसे कनेक्ट करते रहेंगे तो यही स्वर्ग है, यही असली हृदय की पढ़ाई है। मन की पढ़ाई में बहुत कुछ है गड़बड़ भाई, बहुत गड़बड़ है। ये है असली हृदय से पढ़ाई करना, ये है सफलता के सूत्र। जितने भी जगह आप जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये सारी कायनात को ईश्वर ने बनाया है, किसी ने बनाया है, चाहे उसको ईश्वर कहें, कुछ भी कहें आप, ये कायनात को बनाया, उन्हीं की चीज को उन्हीं के ऊपर चढ़ा के उन्हीं को रिझाते हैं। लेकिन नहीं 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 नहीं, इस हृदय, ये जो किताब है हृदय रूपी बुक, ये जो किताब है, इस ग्रंथ में, इस किताब में जब आप कनेक्ट करेंगे, फोकस करेंगे, और कैसे करेंगे हमने आपको बताया है, 4 सूत्र बताया आपको। और जब इस तरह से फोकस करेंगे तो क्या होगा, वहां से फल मिलेगा। और वो फल, वो है आपका असली गोल, वो है आपका असली मकसद, जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अथाह है। वो है हृदय की पढ़ाई। और फिर वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा रहेगी, और सब जगह वो मुस्कुराहट फैलती जाएगी, कभी कम नहीं होगा। तो उस हृदय की किताब से वो फल लीजिए, वहां से जो फल मिले वो है प्रसाद, और उसको ग्रहण कीजिए। वो है हृदय की पढ़ाई, वो है हृदय की पुस्तक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।